आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज, आवाज बुलंद सच की। एबीएस न्यूज के इस नए प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। नाज़रीन, सियासत एक ऐसी दुनिया है जहां पर एक दूसरे पर ताना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, एक दूसरे के टांग खींचना, एक दूसरे के कपड़े उतारना, एक दूसरे की इज्जतों को नीलाम करना, ये सियासत की एक आम जिंदगी का एक मशगला है। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना, लेकिन हकीकत इसके अंदर सामने आ जाना एक बात तक दुरुस्त है। चलिए बात करते हैं, मोदी जी को इस बार अपने हार जाने के खौफ इतना खा गया है कि इनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है पढ़ने के लिए, वो स्क्रिप्ट कुछ बदल सी गई है और मोदी जी इस स्क्रिप्ट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जहां तक इनका ताल्लुक अडानी और अंबानी से है, जो इनका लेन देन का मामला है, जो इनकी एक अंदरूनी जो मामलात हैं, वो तमाम मामलात आज मंजर आम पर इनके खुद जबान से आ गए हैं, क्योंकि इनका लेन देन अंबानी अडानी से है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज इन्होंने अपनी एक तकरीर में, जो तेलंगाना के दौरे पर है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस अडानी और अंबानी से टेम्पो भर कर पैसे लेकर खामोश हो गई है और अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलना बंद कर दी है कांग्रेस। ये खुद अपनी आप की स्पीच अपने ऊपर जो लाजिम थी वो दूसरों पर ठोस दी है और इसके बाद परेशान हो गए कि आखिर मेरे मुंह से कैसे भांडा फूट गया कि हम बीजेपी अडानी और अंबानी से टेम्पो टेम्पो भर कर पैसे लेते हैं और उनके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते। तो इसका टोकरा कांग्रेस के सर पर रख दिया। आइए आप भी सुनिए किस तरीके से मोदी जी ने झूठ के साथ झूठ पर झूठ कहते हुए कितनी साफ और शफाफ तरीके से अपनी स्क्रिप्ट की पूरी धज्जियां उड़ाई। आइए सुनिए और आप भी फैसला कीजिए कि इस बार का वोट आप किसको देंगे, या भारत बचाने को देंगे, या फिर भारत को रामराज बनाने के लिए देंगे, या फिर भारत की जितने भी तमाम अमन व अमान वाले अहकामात हैं उसको बर्बाद करने के लिए आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। अब आपका फैसला आपके अपने एक उंगली के बटन पर है। उसके बाद देखा जाएगा कि भारत किसके हाथ में है। चलिए इस फिर नए प्लेटफॉर्म एबीएस न्यूज आवाज बुलंद सच की के साथ आपकी और मेरी मुलाकात होती रहेगी। देखिए जब तक ये वीडियो। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को।